हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले पार्ट का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली हेडिंग है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि बैटरी के द्वारा जब इस उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत बल्ब जलने लगता है और कंपास की सुई विक्षेपित हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे यह सुई कंपन करने लगती है और हमें ज्ञात हो जाता है कि चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र है। आगे पढ़ते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित होते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, परंतु चुंबक के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। आप इस डायग्राम में अच्छे से समझ पा रहे होंगे, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बना रही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट पॉइंट है, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। आप इस डायग्राम में अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही हैं। नेक्स्ट आगे अगली परिभाषा की बात करें तो आगे है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आप इसमें समझ पा रहे होंगे, बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे उंगलियों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि तीनों उंगलियां परस्पर लंबवत रहें, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को तथा प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्य वाली उंगली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। आप इस डायग्राम में अच्छे से समझ पा रहे होंगे, अंगूठा चालक की बल की दिशा को, प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्य वाली उंगली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसे ही हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में वितरण प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य तथा आवरण के रंग लिखिए। या इस प्रकार पूछा जाए, घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों की कार्य प्रणाली तथा विद्युत रोधन के रंग लिखिए। जिसमें पहला क्वेश्चन होता है जीवंत या विद्युतमय तार, भू संपर्क तार, उदासीन तार। या पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आए, घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त नियम निम्नलिखित तारों के कार्य प्रणाली, आवरण, रोधन का रंग लिखिए। तो आपको यही उत्तर लिखना है जो मैं बता रहा हूँ। आपको इसमें लिखना है, सबसे पहले आप इस प्रकार की हेडिंग डालते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ। आप इस प्रकार का डायग्राम बनाकर आप प्रदर्शित कर सकते हैं कि घरों में किस प्रकार की वायरिंग की जाती है। इसमें तीन तार होते हैं, एक तार होता है विद्युतमय, दूसरा तार होता है उदासीन तार, नेक्स्ट तार होता है भू संपर्क तार। थ्योरी में पढ़ते हैं, बिजली घर में उत्पन्न बिजली दो मोटे तार एल्यूमिनियम तांबे के तार घरों में आती है। इसमें लाल आवरण रंग का तार होता है जिसे हम विद्युतमय या धनात्मक तार कहते हैं, जिसमें 220 वोल्टेज तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है। दूसरा तार काले रंग का होता है जिसे हम उदासीन तार भी कहते हैं और ऋणात्मक तार भी कहते हैं, जिसमें शून्य विभव होता है। एक तीसरा तार भी होता है जिसे हम भू संपर्क तार कहते हैं, यह घरों में अर्थिंग का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पेपर में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम लिखिए, यह किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तो आप पहले इस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे जिसमें अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तथा फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। आइए थ्योरी में पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ में सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि उंगलियां तार पर लिपटी हों व अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं तथा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की बात करें, यह भी पेपर में बार बार पूछा जाता है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम व नाम लिखकर स्पष्ट करें।
तो फिल्म या इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए, फिल्म के बाएं हाथ का नियम लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आपको लिखना होगा, चुंबकीय क्षेत्र में रखे सीधे धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक में प्रवाहित धारा। जब चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के मान को बढ़ाया जाता है तो बल का मान भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने पर चालक तार का बल भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर भी बल का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण पर। यदि धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण का मान बढ़ाएं तो चालक पर लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा। आगे बात करें लघु पतन या शॉर्ट सर्किट। जब लघु पतन होता है तो परिपथ में धारा बढ़ जाती है तथा फ्यूज तार गल जाता है और परिपथ खराब होने से बच जाता है। यह अतिभारण पेपर में क्वेश्चन आए तो जब लिखेंगे, जब अधिक पावर के उपकरण को एक साथ चलाया जाता है तो परिपथ में उपकरण में धारा मान अधिक हो जाता है तथा ऊष्मा अधिक हो जाती है। इस क्रिया को हम अतिभारण कहते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम वैद्युत चुम्बक। परिनालिका के भीतर नरम लोहे को रखकर चुम्बक का निर्माण करना वैद्युत चुम्बक कहलाता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु भी ध्यान रखेंगे, वैद्युत चुम्बक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर करता है। आगे पेपर में अति महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन भी आता है, विद्युत चुम्बक तथा स्थायी चुम्बक में अंतर लिखिए। तो आपको एक साइड विद्युत चुम्बक तथा एक साइड स्थायी चुम्बक डालना है। विद्युत चुम्बक के बारे में, इसे हम आसानी से विचुम्बित किया जा सकता है परंतु स्थायी चुम्बक को विचुम्बकीय नहीं किया जा सकता है। इसका कहने का अर्थ है कि विद्युत चुम्बक की चुंबकीयशीलता को हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं परंतु स्थायी चुम्बक की चुंबकशीलता को घटाया नहीं जा सकता, ना बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विद्युत चुम्बक के इसकी चुंबकीय तीव्रता को घटाया तथा बढ़ाया जा सकता है परंतु स्थायी चुम्बक में इसकी चुंबकीय तीव्रता को नहीं बढ़ाया जा सकता है, ना घटाया जा सकता है, स्पष्ट रखा जा सकता है या स्थिर रखा जा सकता है। नेक्स्ट आगे बात करें विद्युत चुम्बक में तो इसकी ध्रुवता बदली जा सकती है परंतु स्थायी चुम्बक की ध्रुवता नहीं बदली जा सकती है। इस तथ्य का कहने का अर्थ स्पष्ट यह है कि विद्युत चुम्बक में N तथा S को हम परिवर्तित कर सकते हैं परंतु स्थायी चुम्बक में हम N तथा S को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पेपर में यदि यह क्वेश्चन भी आए तो आपको इस प्रकार का डायग्राम बना देना है। सीधा डायग्राम ही बनाना और कुछ नहीं करना है। किसी धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का डायग्राम बना देने से आपको नंबर प्राप्त हो जाएंगे। एक क्वेश्चन यह भी आता है, किसी क्षण चुम्बक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का डायग्राम बनाइए। तो आपको इस प्रकार का डायग्राम बना देना है और अच्छे नंबर प्राप्त कर लेने हैं। नेक्स्ट आगे इस प्रकार का डायग्राम पूछे तो आपको यह भी बता देना, ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के कारण बल रेखाएं। तो यह डायग्राम बनाकर आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एक और डायग्राम रह गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करें। तो आप इस प्रकार का डायग्राम बनाकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जा सकता है।